एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। तो देखो हमने इंट्रोडक्शन में टेबल बनाना सीखा था, ठीक है। टेबल यहाँ पे है हमारा, ओके। अभी हमें क्या निकालना है, साइन 60 की वैल्यू निकालनी है, साइन 60। तो देखो साइन 60 क्या होता है हमारा, साइन 60 की वैल्यू है √3/2। क्या है, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे √3/2 मल्टीप्लाई कोस 30। देखो ये रहा कोस, ठीक है। और कोस 30 की वैल्यू क्या है, कोस 30 की वैल्यू है √3/2, √3/2 प्लस ये हो जाएगा साइन 30। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी, साइन, और ये 30 है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। ये हो गया 1/2 मल्टीप्लाई कोस 60, कोस 60, कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ठीक है, 1/2। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो देखो √3 को √3 से करेंगे तो क्या आएगा मेरा 3, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4। अब इनको ऐड करेंगे तो मेरा क्या आएगा, एलसीएम तो 4 हो गया, 3 और 1 कितना होता है 4, 4 को ये 4 कैंसिल हो गया, 4 1 ज़ा, आ गया आंसर, ठीक है। सेकंड देखो, टेबल को एक बार अच्छे से करके देखोगे ना, 2-3 बार अगर प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करना इसकी अच्छे से, वैल्यूज़ याद हो जाएंगी। अब 10 स्क्वायर 45, 1045 की वैल्यू क्या होती है 1045, 1045, ठीक है। 1045 की वैल्यू है हमारी 1, क्या है 1। अब क्या करना है, 1 का स्क्वायर करना है, प्लस कोस 30, कोस 30 अब भी हमने किया था, क्या था कोस 30 की वैल्यू √3/2, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर 60। अब साइन 60 की हमने अभी ऊपर की थी ना, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2, ठीक है। अब देखो √3/2 और √3/2 तो प्लस माइनस कैंसिल हो गए, तो बचा क्या हमारे पास, 1 1 जा 1 होता है और 2 1 जा 2, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। थर्ड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। कोस 45 डिग्री है, सेक 30 डिग्री है और कोसेक 30 डिग्री है, ठीक है। सबसे पहले इनकी वैल्यूज़ लिखते हैं। तो कोस 45 की क्या वैल्यू होती है, देखो 1/√2 अपॉन सेक 30। अब देखो सेक 30 की वैल्यू क्या होती है, कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, कोस 30 तो होता है हमारा √3/2, तो सेक क्या होता है उसका उल्टा, यानी कि 2/√3 प्लस कोसेक 30। अब साइन 30 की वैल्यू याद रखो बस, साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है ना, तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 2/1, ठीक है। अब इसको करते हैं सॉल्व। तो देखो 1/√2 और ये एलसीएम हो जाएगा √3, 1 जा √3 रहेगा, और ये हो जाएगा हमारा √3 तो यहाँ पे है, तो ऊपर आ जाएगा 2 प्लस 1 √3 जा √3 और 2√3, ठीक है, यही होगा। अब उसके बाद देखो ये क्या है हमारा हाफ है, सॉरी 1/√2, और ये √3 तो चला जाएगा ऊपर, अपॉन ये क्या आ जाएगा 2 प्लस 2√3, ठीक है। अब उसके बाद देखो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इस वाले को, ये है मेरा √3 है ना, और ये हो जाएगा 2√2 और 2√6, इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं, है ना। तो ऐसे कर लेते हैं इसको, 2√2 और 2√6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2√2 अपॉन 2√2। अगर मैं कॉमन ले लेती हूँ दोनों में से, ठीक है। देखो यहाँ पे इसका क्या है, ये √3/√2 को इस पूरे से मल्टीप्लाई किया तो मेरा क्या आया था 2√2 प्लस 2√6, भाई 2 3 जा 6, रूट के अंदर ही है ना, ऐसे रखे। अब मैंने इन दोनों में से ना 2√2 जो है √3 अपॉन तो ऊपर है और नीचे क्या है 2√2, दोनों में से कॉमन ले लिया,
अब दोनों में से कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, यहाँ तो क्या है कुछ नहीं तो 1, और यहाँ पे क्या बचा रूट टू तो बाहर चला गया तो यहाँ क्या बचा 1, और प्लस यहाँ पे क्या बचा 2 भी चला गया और रूट 2 भी चला गया, सिर्फ रूट 3 बचा हुआ है। ठीक है, ये बचा हुआ है। ओके, तो मैंने क्या किया, ये इसको रेशनलाइजेशन कर लेते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं। नाइन्थ क्लास में पढ़ा था ना रेशनलाइज करना, कि अगर ये रूट में है वैल्यू तो रूट तोड़ना है हमें। तो रूट तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, अगर ये प्लस का है तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस वाले से, मतलब 1 माइनस रूट 3, और नीचे भी करेंगे 1 माइनस रूट 3। ठीक है, और यहाँ पे हम कर लेते हैं ऊपर नीचे ना रूट 2 से मल्टीप्लाई कर लेते, क्योंकि ये रूट 2 भी चला जाएगा ना। अब देखो रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज किस लिए किया जाता है कि नीचे जो रूट की वैल्यू है ना वो हमारी चली जाए। ठीक है, अब इसका रूट तो कैसे जाएगा, 1 प्लस में है तो यहाँ पे 1 माइनस 1 माइनस हो गया। ठीक है, अब ये रूट 2 है, ये भी तो हटाना है ना हमें। अगर ये रूट 2 हटाना है तो क्या करेंगे, ऊपर और नीचे किससे, रूट 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखो, अब ये मेरा क्या हो गया, रूट 6 हो गया, ये तो हो गया मेरा रूट 6, और ये हो गया रूट 2 को रूट 2 से करेंगे तो 2 आएगा, है ना, और 2 2 क्या होता है 4। ठीक है, इसको रेशनलाइज करेंगे तो मेरा क्या आया 1 माइनस रूट 3 अपॉन, ये क्या आएगा मेरा a प्लस बी, और a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा। ठीक है, तो ये मेरा कितना आया रूट 6/4 1 माइनस रूट 3 अपॉन, इसको किया तो देखो क्या आया -2, ये आ गया मेरा -2। ठीक है, अब देखो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, रूट 6 और 1 माइनस रूट 3, और नीचे क्या है मेरा 4 दूनी 8। ठीक है, माइनस का है ना। अब देखो ये माइनस का हटाते हैं तो इसमें से माइनस कॉमन ले लो ऊपर वाले में से। अगर ऊपर वाले में से मैं माइनस कॉमन लूँगी तो मेरा क्या आएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, मीन्स रूट 3 -1 हो जाएगा, और ये -8 है तो माइनस से तो माइनस कट गया, तो मेरा क्या आया, ये आ गया मेरा, सॉरी ये 6 था ना, तो ये तो कट गया। अब मेरा क्या आया, 6 को 3 से कर दो मल्टीप्लाई, 18 आ जाएगा, माइनस रूट 6 अपॉन 8। इसको हमने इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया और इससे भी मल्टीप्लाई करके लिख दिया, तो मेरा ये आया है। ठीक है, ये भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ये 18 है। 18 देखो, 18 को मैं क्या लिख सकती हूँ, ये किसका होता है, अगर मैं 18 के फैक्टर करूँ तो देखो यहाँ पे 3 तिया 9 दूनी 18, तो देखो ये कॉमन निकल रहा है ना, तो 3 को बाहर निकाल दो, 3 बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा रूट 2 और माइनस में रूट6/8। ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, 4th पार्ट देखते हैं हमारा। sin 30 दे रखा है, tan 45, इनकी वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो देखो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ, प्लस tan 45 की वैल्यू होती है 1, माइनस cosec 60। अब देखो cosec किसका उल्टा होता है, साइन का, तो sin 60 की वैल्यू होती है रूट 3/2, तो cosec उसका उल्टा होता है तो क्या हो जाएगा 2/√3 अपॉन sec 30। अब cos 30 याद रखो, cos 30 रूट 3/2 होता है तो उसका उल्टा है 2/√3, प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ, प्लस cot 45। अब tan 45 भी 1 होता है तो cot 45 भी क्या है 1। ठीक है, देखो अब इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो मेरा क्या आएगा 2√3, यही एलसीएम आएगा। 2 तो है, रूट 3 नहीं है तो रूट 3 बन जा रूट 3, प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होता है, 1 2√3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 ही आएगा, माइनस यहाँ पे रूट 3 तो है, 2 नहीं है, 2 2 ज़ा 4। आया समझ में। अब देखो ये भी 2√3 एलसीएम आ गया, ऊपर क्या है रूट 3 तो यहाँ पे है, 2 नहीं है, 2 2 ज़ा 4, प्लस
2 तो यहाँ पे है, √3 नहीं है, √3 बन जा √3 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होता है, 1 को 2√3 से करेंगे तो 1 जा ही आएगा, 2√3 जा ही आएगा, तो 2√3 को 1 से करेंगे तो 2√3। ठीक है, ये मेरा कितना आया 2√3 और 1√3, 3√3 हो जाएगा, 3√3 -4। और देखो ये नीचे वाले हैं दोनों, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो नीचे क्या बचा 2 और 3, 3√3 +4, यही बचा। ठीक है, अब देखो ये रूट में है तो रेशनलाइज कर लेंगे इनको। देखो इसका रेशनलाइज करते हैं, क्या है 3√3 -4, 3√3 +4। रेशनलाइज कैसे करते हैं, ये प्लस की वैल्यू है तो यहाँ पे माइनस की वैल्यू लेते हैं हम दोनों जगह ऊपर नीचे, तो 3√3 -4 और नीचे भी क्या आ जाएगा 3√3 -4। करो रेशनलाइज इसको। अब देखो ये क्या है a - b, तो a - b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये बन गया मेरा a - b का होल स्क्वायर, और ये क्या बन गया मेरा a + b, a - b मीन्स a स्क्वायर -b स्क्वायर, यही तो होता है ना फॉर्मूला। ठीक है, ये तो हो गया a - b का होल स्क्वायर, और ये हो गया a + b, a - b क्या होता है a स्क्वायर -b स्क्वायर। ठीक है, अब इसको खोल दो, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर 3 तिया 9 तिया 27, a स्क्वायर + b स्क्वायर 4 चौक 16, और -2ab होता है ना, तो 2 चौक 8, 8 तिया 24 √3, यही होगा अपॉन। अब देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27 -4 चौक 16, यही आएगा। अब देखो 27 और 16 कितने हो जाएंगे 43। ठीक है, और माइनस का 24√3 बाय, अब 27 में से 16 गए, कितना आया 11, यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। 5th पार्ट देखते हैं। 5 cos स्क्वायर 30, cos 60, cos 60 की वैल्यू क्या होती है हाफ, तो 5 हाफ का स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 4 sec स्क्वायर 30, cos 30 की वैल्यू क्या होती है cos 30 √3/2 होती है ना, उसका उल्टा करेंगे तो 2/√3 और उसका स्क्वायर, माइनस tan 45 क्या होता है 1, और इसका भी क्या करना है स्क्वायर, अपॉन sin 30 की वैल्यू क्या होती है हाफ, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर। अब निकालते हैं इसकी वैल्यू, देखो अभी क्या हो जाएगा मेरा, ये 5 × 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, प्लस 4 × 2 2 जा 4, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 -1, और ये हो जाएगा 1/4, 2 2 जा 4 होता है ना, प्लस √3 को √3 से करेंगे तो 3 आएगा, और 2 2 जा 4, इसको किया तो ये तो आ जाएगा 5/4, और ये आ जाएगा 4 चौक 16/3 -1, कुछ नहीं है तो 1 ही आएगा इसके नीचे भी, और ये क्या हो जाएगा 3 और 1 4, 4/4, अब 4/4 को करेंगे तो ये तो 1 ही आ जाएगा, तो यही आंसर आएगा हमारा। देखो इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा 12, इसका एलसीएम क्या आएगा 12, 4 तिये 12, 3 पंजे 15, प्लस 3 चौक 12, 16 चौके 64, और माइनस यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो ये 12 से ही होगा है ना, तो 12 एकम 12, तो इनको ऐड करते हैं जब, तो मेरा आएगा 79, और 79 में 12 माइनस करूँगी तो मेरा कितना आएगा, ये मेरा आ जाएगा 67/12, ये मेरा है रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। हमारा क्या है 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो 2 tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3,
ठीक है, अपॉन में 1 प्लस 1030, 1030 की वैल्यू अभी हमने देखी 1/√3, और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3 अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 + 1 अपॉन √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। ओके, तो ये हो गया मेरा 1/√3 अपॉन इसका एलसीएम लेंगे तो ये 3, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होता है ना, तो 1 3 3 1 जा 3 + 1, तो मेरा क्या आया 2/√3 अपॉन, या इसको मैं ऊपर ले जाऊंगी तो ये तो हो गया 3 और ये हो गया 3 और 1 4। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो 2 2 जा 4 आ गया, और इसको देखो क्या लिख सकती हूँ मैं भाई, ये मेरा 3 है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ √3 × √3 और बाय √3 है और 2 है, तो √3 तो इससे कट गया, तो मेरा क्या आया √3/2। तो इनमें से ये देखो कि किसकी वैल्यू √3/2 होती है। sin 60 देखो, sin 60 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे sin 60 की वैल्यू होती है ना √3/2, क्योंकि sin 30 तो होता है हमारा 1/2 और sin 60 क्या होता है √3/2। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ही, फर्स्ट जो ऑप्शन है वही सही निकल गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही होगा। सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड का 1 - 10² 45 और 1 + 10² 45। अब देखो 1045 की वैल्यू क्या होती है, ये तो बिल्कुल ईजी है। 1045 क्या होता है हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। 1 + 10² 45, 1045 की वैल्यू क्या होती है 1, इसका स्क्वायर, तो 1 - 1 क्या होता है 0, तो नीचे तो कुछ भी हो, ठीक है 0 ही रहेगा, तो ऑप्शन डी हमारा ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड है sin 2a = 2 sin a इज़ ट्रू व्हेन a इज़, दोनों इक्वल कब होंगे, जब मैं a को क्या लूँ, a को 0 लेके के देखते हैं, तो लेट a = 0 डिग्री। ठीक है, a अगर 0 डिग्री है तो यहाँ पे रखो sin 2 a की वैल्यू क्या है 0, इसका मतलब क्या हो गया sin 0, क्योंकि इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0 ही होती है। ठीक है, अब यहाँ पे 0 रख के देखते हैं, 2 sin a की वैल्यू क्या होती है 0। ठीक है, a की वैल्यू हमने 0 ली है ना, तो sin 0 0, और 2 को जब मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा 0 ही आएगा, तो इसका मतलब अगर मैं a की वैल्यू 0 लेती हूँ ना तो मेरा ये इक्वल आएगा, तो sin 2 0 इक्वल होगा 2 sin 0 के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। फोर्थ पार्ट देखते हैं 2 1030, 2 1030, 1030 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। ठीक है, क्या होती है, यहाँ पे साइड में लिख लिया करो 1030, 1030 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। ठीक है, और अपॉन में 1 - 1030 की वैल्यू क्या थी 1/√3, और इसका करना है क्या स्क्वायर, तो देखो ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 1, और ये क्या है √3 को √3 से करेंगे तो 3 आएगा, तो ये आया मेरा 2/√3, और ये क्या आया 3 में से 1 गए 2, 2/3। ठीक है, तो 2 से तो 2 कट ही जाएगा, चलो देखते हैं 2/√3 और इसको ऊपर ले जाते हैं 3/2, तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, और इससे भी ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 3 को मैं लिख सकती हूँ √3 × √3, और अपॉन में क्या है √3, ये कट गया, तो मेरा √3 वैल्यू आई। अब √3 वैल्यू किसकी होती है cos 60 की, sin 60 की, tan 60 की, tan 60 की वैल्यू होती है क्या √3, तो सी जो ऑप्शन होगा ना वो हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इफ़ 10a + b की वैल्यू अगर √3 है और 10a - b की वैल्यू 1/√3 है, और ये दे रखा है कि a + b जो है वो ग्रेटर देन 0 है और लेस देन इक्वल टू है 90 के। ठीक है, और a जो है ना वो एंगल बड़ा है b से, तो फाइंड करना है a एंड b। ओके, तो देखो हमें क्या गिवन है कि 10a + b = √3 है। ठीक है,
और क्या गिवन है, 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। ठीक है, अब हमें ये पता है कि जो 10 किसकी वैल्यू √3 होती है, तो 10 60 की वैल्यू, 10 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। ठीक है, और 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है। तो मैं यहाँ पे a प्लस बी की जगह 60 लिख सकती हूँ और a माइनस बी की जगह 30 लिख सकती हूँ। ठीक है, तो a प्लस बी क्या है मेरा 60 डिग्री और a माइनस बी क्या है मेरा 30 डिग्री। ठीक है, तो इनको कर देते हैं एलिमिनेट, ये कट गया, क्या आया मेरा 2a मेरा आ गया कितना 90। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 2 यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो मेरा कितना आया 45। तो देखो a जो है वो मेरा 45 आया। तो दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख दो, जैसे मान लिया ये फर्स्ट इक्वेशन थी और ये सेकंड थी, तो a की वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट। तो फर्स्ट में अगर मैं वैल्यू रखती हूँ तो मेरा क्या था, a प्लस बी इक्वल टू 60 था ना, तो a की वैल्यू मेरी कितनी आई है 45 प्लस b इक्वल टू 60। तो b की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी 60 और ये 45 उस साइड जाके माइनस, तो 60 में से अगर मैं 45 करूँ माइनस तो मेरा कितना आएगा, अगर b ये 45 उस साइड चला गया माइनस में। ठीक है, तो 60 में से 45 अगर मैंने माइनस किए तो मेरा कितना आ गया 15। इसका मतलब जो हमारा एंगल्स थे वो क्या क्या थे, a था हमारा a इक्वल टू 45 डिग्री और b इक्वल टू 15 डिग्री, और दोनों के दोनों देखो 90 से कम है ना और 0 से बड़े हैं। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर। साइन a प्लस बी इक्वल होगा साइन a प्लस साइन b के। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, लेट a जो है ना वो 30 डिग्री है और b है 60 डिग्री। ठीक है, तो a प्लस बी साइन a प्लस बी मीन्स 30 प्लस 60 कितना होगा साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 क्या होता है मेरा 1 होता है ना। ठीक है, ये तो होता है 1, ये तो हमारा था लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब राइट हैंड साइड देखते हैं, राइट हैंड साइड में भी यही a और b की वैल्यू रखते हैं। तो साइन 30 प्लस साइन 60, इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन 30 की वैल्यू तो होती है हाफ प्लस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये तो हो गया √1 प्लस √3 और /2। तो क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे ना। तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे मीन्स 1 इज़ नॉट इक्वल टू 1 प्लस √3/2। अब ये अगर इसके इक्वल नहीं है तो हमारा क्या है, फॉल्स है, तो इसको लिख देंगे फॉल्स। क्या लिखेंगे, फॉल्स। सेकेंड पार्ट देखते हैं, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। थीटा जैसे जैसे इंक्रीज होता है तो वैसे वैसे क्या थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। यस ट्रू है, ये तो है ना, ट्रू है ना। क्या, सिंस वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज होती है ना, अगर 0 से हम ये 0 से 1 तक जाती है ना, एज थीटा इंक्रीजेज, है ना, इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 90 डिग्री तक हमने पढ़ा है ना, 0 30 60 45 60 90, तो क्या बढ़ती जा रही थी, है ना। ओके, अब उसके बाद है द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, नो, क्योंकि इसका उल्टा हो रहा था ना उसमें, तो ये हो जाएगा फॉल्स। तो ये पूरा लिख देंगे, लिख लेंगे भाई, हैं, ये लिखवाऊँ, कोई नहीं, यहाँ पे लिख लेना। साइन थीटा था ना, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंस द वैल्यू ऑफ कोस थीटा, ठीक है, इंक्रीजेज 0 to 1, तो ये क्या है, डिक्रीज हो रही थी, है ना, 0 to 90 क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, यहाँ पे डिक्रीज आ जाएगा। ओके, अब क्या है,
फोर्थ देखो, फोर्थ है हमारा साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा हमेशा होगा? हमेशा तो नहीं होगा, ओनली 45 पे होता है ये तो इक्वल, है ना। तो देख लो करके भाई, साइन 30 की अगर मैं वैल्यू रखूँ, लेट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो साइन 30 इक्वल टू क्या होना चाहिए? साइन 30 की वैल्यू तो हाफ होती है, और कोस 30 की वैल्यू क्या होगी? √3/2। तो क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है ना। तो साइन 30 डिग्री इज नॉट इक्वल टू कोस 30 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा ये तो। फिफ्थ देखो क्या है, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0, है ना। तो ट्रू है ये तो, है ना। कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0, क्योंकि देखो 10 हमारा 10 0 क्या होता है? 10 0 साइन 0 0 था, 0/1, है ना। तो ये भी हमारा 0 था। अब 10 0 तो 0 होता है, लेकिन कोट 0 क्या होगा? कोट 0/1 को करेंगे 1/0 होगा, तो ये तो नॉट डिफाइंड ही था ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक कह रहा है।